हम कहेंगे कि जो मेल है वो कभी कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि मेल के अंदर अगर वाई पे भी आ गया तो भी वो क्या होगा, डिजीज कंडीशन, और एक्स पे भी आ गया तो भी वो होगा क्या, डिजीज कंडीशन। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर दो सेम ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि एक्स एक्स। अगर दोनों के अंदर होगा तो हम कहेंगे रिसेसिव है, अगर दोनों के अंदर होगा तो हम कहेंगे डिजीज कंडीशन आएगी, अगर एक के ऊपर ही होगा तो हम कहेंगे क्या आएगी, कैरियर की कंडीशन आएगी। अब इसके अंदर एक ये साइन दे दिया जाता है कि अगर ये मेल और ये फीमेल अगर बीच में एक डंडा दिया जाए तो हम कहेंगे इनकी होगी शादी। अगर हम कहें कि ये दो डंडियों के द्वारा जुड़ी हो तो हम कहेंगे इंटर रिलेशन मैरिज। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन दी जाए तो हम कहेंगे कि लड़की हुई थी लेकिन वो खत्म हो गई। ये वाली कंडीशन है तो हम कहेंगे लड़का हुआ था लेकिन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि अगर हमें ये वाली कंडीशन दी जाए यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला है, ये सीधा बताता हूँ, यूँ दिया जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पहले दी गई है तो ये बड़ी होगी उम्र के अंदर, और ये बाद में है तो ये उम्र के अंदर छोटा होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये तो होगी सिंपल बेसिक्स जो कि जानना जरूरी है, इनके बिना अगर हमें कोई मान लो पेडिग्री दे दी जाए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, तो ये जानना जरूरी था। अब हम बात करते हैं किसकी, जो पेडिग्री के जो रूल है, नियम है, उनकी बात करते हैं। तो पेडिग्री के नियम के अंदर जो सबसे पहला नियम आता है वो नियम क्या है कि अगर फादर अफेक्टेड हो, क्या पहला नियम क्या है कि अगर फादर है वो अफेक्टेड है तो सारी की सारी लड़कियां हैं वो अफेक्टेड होगी। कब? जब हम एक्स लिंक्ड डिजीज की बात करेंगे। जब हम कहें कि अगर मदर अफेक्टेड है, ठीक है, तो क्या होगा, मदर अफेक्टेड है तो लड़का या लड़की अफेक्ट हो सकती है, 100% की गारंटी नहीं है। ठीक है, 100% की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर लड़कियां अफेक्टेड है, लड़कियां अफेक्टेड है तो हम कहेंगे कि 100% उनकी माता या पिता दोनों में से एक अफेक्ट होगा। ठीक है, पिता अफेक्ट है तो लड़कियां इफेक्टेड होगी क्योंकि पिता से लड़कियों के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाता है। लेकिन अगर लड़कियां अफेक्ट हुई तो माता या पिता में से कोई भी एक अफेक्टेड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर लड़का अफेक्टेड है तो 100% उसकी माता ही अफेक्ट होगी, किस कंडीशन में, एक्स क्रोमोसोम की डिजीज के कंडीशन में। ठीक है, वाई के अंदर हम ये बात करेंगे कि वाई की ये बात होगी कि अगर पिता अफेक्टेड है, ठीक है, तो सारे के सारे जो लड़के हैं वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन लड़कियों के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पिता से लड़कियों को एक्स क्रोमोसोम जाता है जबकि लड़कों के अंदर वाई जाता है। अगर वाई इफेक्ट होगा तो सारे के सारे लड़के अफेक्ट होंगे और लड़कियों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गई इसके जो सिंपल्स नियम हैं इनकी बात। अब हम बात करते हैं कि एक मैं पेडिग्री लेता हूँ, कौन सी, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, जो किससे रिलेटेड है, एक्स डोमिनेंट से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स के अंदर भी हम दो रूप देखते हैं, कौन कौन से, एक देखते हैं एक्स रिसेसिव और एक देखते हैं एक्स डोमिनेंट। अगर एक्स रिसेसिव है और अगर दोनों के दोनों एक्स जो कि मदर के अंदर होते हैं, जो कि लेडीज के अंदर यानी फीमेल के अंदर होते हैं, अगर दोनों के ऊपर रिसेसिव आ जाए तो हम कहेंगे कि वो है वो डिजीज की कंडीशन में होगी। लेकिन अगर एक पे ही दिया है, दूसरा सही है एकदम, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होगी, बल्कि ये कैरियर की कंडीशन में आएगा, यानी अफेक्ट हो गए। अगर एक्स डोमिनेंट है तो हम कहेंगे क्या, एक पे आएगा, हो सकता है दोनों पे ही आ जाए। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अगर लड़के के अंदर हम बात करें तो चाहे एक्स रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो दोनों ही कंडीशन के अंदर डिजीज रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन लड़कियों के अंदर हम बात करें तो हम कहेंगे कि अगर एक्स रिसेसिव है तो वो कैरियर होगी, अगर एक पे ही हो तो बात कर रहा हूँ, अगर एक्स रिसेसिव हो तो वो कैरियर होगी, और एक्स डोमिनेंट हो तो हम क्या बात करेंगे कि वो क्या होगी, डिजीज की कंडीशन में होगी। अब हम बात कर रहे हैं मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, तो मैं आपको जो पेडिग्री एनालिसिस है वो बता देता हूँ।
माइटोनिक डिस्ट्रोफी की जो रेखा चित्र पेडिग्री एनालिसिस जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैं भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके अंदर ये दिया गया है कि अगर आपकी जो मदर यानी फीमेल है वो अगर अफेक्टेड है तो क्या होगा, उसके अंदर मैं बात करता हूँ। जैसे कि ये आपको दे दी गई डिजीज कंडीशन, ये आपका मेल है, ये नॉर्मल है। ये फीमेल है, ये आपके अफेक्टेड है, ये मेल नॉर्मल है। जब हम बात करें क्या कि इन दोनों की मैरिज हुई तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे। जनरली कंडीशन में कई स्ट्राइल होते हैं तो उनके नहीं हो पाते, ठीक है। तो शादी हुई, शादी से बच्चे होंगे और बच्चों के अंदर ये कंडीशन आ रही है कि पहली लड़की हुई वो एकदम सही है, लेकिन अगर दूसरा लड़का हुआ वो क्या आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है। अब क्या हुई कि इसकी शादी हुई, किससे, लड़की से होगी ऑब्वियसली। जब लड़की से हुई तो इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी जो लड़की है वो तो आ रही है अफेक्टेड, लेकिन इसका जो लड़का है वो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे एक और प्रोजेनी बनी, और प्रोजेनी के अंदर हम कहेंगे कि जो लड़की है ये नॉर्मल है, इसकी जब नॉर्मल से शादी हुई तो हम कहेंगे कौन सी आएगी, नॉर्मल ही आ रहा है इसका, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिया गया है देख लेते हैं कि इसके अंदर मान लो इसकी ये एक और लड़की है डिजीज वाली, ठीक है, और इसकी मैरिज हो गई तो हम कहेंगे इसके अंदर जो भी लड़कियां होगी वो हो सकती है कि उसके अंदर डिजीज आए, लेकिन लड़के हैं वो नॉर्मल है। इसके अंदर सबसे पहले आप चेक करेंगे वाई लिंक्ड है कि नहीं, उसी के बाद में एक्स पे डोरी डालेंगे। तो वाई लिंक्ड कब होता, जब इसका पिता इफेक्ट होता या फिर कोई भी मेल प्रोजेनी इफेक्ट होती, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ना तो मेल प्रोजेनी इफेक्ट है ना इसका पिता इफेक्ट है, तो हम कहेंगे कि वाई लिंक्ड तो इसके अंदर नहीं हो सकता। बात करते हैं हम एक्स लिंक्ड की, ठीक है। एक्स लिंक्ड की बात करें तो हम कहेंगे कि मदर अगर डिजीज कंडीशन में है, ठीक है, अगर रिसेसिव होता तो वो कब हो सकता था, जब दोनों के ऊपर हम कहें कि क्रोमोसोम डिजीज का आता, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर डिजीज का आता तो इसके अंदर जितनी भी प्रोजेनी बन रही है चाहे मेल हो या फीमेल सब की सब इफेक्ट होती, क्योंकि मदर से रिसेसिव आता, ठीक है, और पिता नहीं है तो हम कहते हैं इसकी जो लड़की है वो इफेक्ट नहीं होती और लड़का है वो इफेक्ट होता। 100% की गारंटी आ जाती क्या कि लड़का है वो अफेक्ट होता। अगर मदर डिजीज कंडीशन रिसेसिव की हो तो लड़का 100% अफेक्ट होता, लेकिन लड़की है वो हम कहते हैं इफेक्ट नहीं होती क्योंकि पिता इफेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रह जाता रिसेसिव का और वो कैरियर बन जाती, डिजीज की कंडीशन नहीं आती उसके अंदर। तो अब डोमिनेंट की बात कर लें कि अगर ये डोमिनेंट है, जैसे कि इसके अंदर एक एक्स डी हो गया, एक सिंपल एक्स हो गया, एक्स डी यानी एक्स डोमिनेंट वाला, और इसकी हम बात करें तो एक्स वाई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डोमिनेंट की कंडीशन देखिएगा एकदम सेक्रीफाइस हो रही है, कैसे कि जैसे ये है इसके अंदर मान लो ये आ गया, हो गई सेक्रीफाइस। लेकिन अब देखो क्या कि ये फादर था, इससे एक्स डोमिनेट जाएगा, ठीक है। इस मदर से ये सिंपल है तो इसके पास मान लो एक्स एक्स था तो ये एक्स आ गया, तो ये क्या हो गई आपकी डिजीज की कंडीशन हो गई। लेकिन हम बात करें कि इसके अंदर ये एक्स एक्स सिंपल थी, ये एक्स वाई सिंपल था, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं आ रही। इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन इसका जो पिता है वो एकदम सही है, एकदम सही है, तो हम क्या कहेंगे कि मदर से क्या आ सकता है एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ गई डिजीज की कंडीशन। लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आया है एक्स वाई, तो ये क्या हुआ डिजीज कंडीशन नहीं हुई। ये थी आपके मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वैश्य दुष्पोषणता की, जो कि आपके एक्स डोमिनेंट है, वाई लिंक्ड नहीं होता, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि सेक्सुअल क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ऑटोसोमल नहीं है। तो इसके लिए बस इतना ही, आप समझ तो गए होंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो इसी के अंदर मैं बात कर देता हूँ आपको एक्स लिंक्ड के अंदर इतना ही, ऑटोसोमल की बात कर रहा हूँ। ऑटोसोमल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, क्योंकि ऑटोसोमल के अंदर आपको मिलेगा कौन सा, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा रोग मिलता है। रोग कभी अच्छा होता नहीं, लेकिन बाकियों के मुकाबले अच्छा कह सकते हैं, तब जब उसकी हमें रिसेसिव कंडीशन मिल जाती है। और वो रोग कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। उसकी रिसेसिव कंडीशन की मैं आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ कि अगर आपको सिकल सेल एनीमिया का रिसेसिव कंडीशन मिल रहा है तो आप मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंट प्राप्त कर लेते हो।
सिकल सेल एनीमिया की मैं आपके सामने बना लेता हूँ। पहले क्या बनाऊँ साहब, पेडिग्री। तो ये मैंने कहा मेल ये फीमेल दोनों की क्या होगी, शादी। वैसे ही पंडितों का काम शादी का होता है, हम करवा रहे हैं, ठीक है। इनसे हम कहेंगे प्रोजेनी बनी, ये बड़ा बेटा, नाम निकल लिया क्या, बड़ा बेटा। लड़की अफेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, लड़का हुआ, ठीक है। और इस लड़के की हमने किसी लड़की से शादी करवा दी, ठीक है, शादी करवा दी। हम कहेंगे यहाँ पे एक लड़का है वो अफेक्ट हो गया, और इसकी जो 2 लड़कियाँ हुई वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गई। और यहाँ पर हम कहेंगे इसे एक जो अन्य लड़की हुई वो क्या है, डिजीज की कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे लड़का है वो नॉर्मल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वाइल्ड लिंक की, ठीक है। वाइल्ड लिंक की बात करी तो हम क्या कहेंगे कि जब पिता अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और इस प्रोजेनी के अंदर कोई लड़का अफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वाइल्ड लिंक्ड तो नहीं होगा। एक्स लिंक्ड की बात करी तो एक्स लिंक्ड की हम बात करें तो अगर बेटियों के अंदर डिजीज की कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो माता या पिता में से एक इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन माता और पिता में से कोई भी अफेक्ट नहीं है। हम यहाँ पर एक लड़की को और बता देते हैं जो कि नॉन अफेक्टेड है, नहीं तो फिर कहेंगे कि आपने कहा था कि अगर लड़कियां अफेक्ट हो रही है तो 100% माता और पिता में से कोई ना कोई एक तो होगा जो कि एक्स लिंक्ड होगा। तो हम यहाँ पे एक ये और दिखा देते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि एक लड़की अनअफेक्टेड आ रही है, तो अगर एक्स लिंक्ड डिजीज होगी तो हम क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड होगी तो हम क्या कहेंगे कि अगर लड़कियां अफेक्टेड हो रही है तो माता या पिता में से एक अफेक्टेड होगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि माता और पिता दोनों ही अफेक्टेड नहीं है, फिर भी लड़कियां अफेक्ट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे ये ना तो एक्स से रिलेटेड है और ना ही वाई से। और इसके अंदर कौन सी कंडीशन आ रही है, ऑटोसोमल की कंडीशन आ रही है, ऑटोसोमल डिजीज की कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो सेक्सुअली तो एक्स और वाई है, उनसे तो लिंक्ड नहीं है, लेकिन ऑटोसोम से रिलेटेड है। ऑटोसोम से रिलेटेड है तो ऑटोसोम में हम बात करेंगे कौन सा डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, ठीक है। अब डोमिनेंट होता तो क्या होता, वही होता जो मंजूरी खुदा होता कि इसकी जितनी भी बनती वो सारी की सारी क्या होती, डिजीज की कंडीशन में जाती। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके अंदर डिजीज की कंडीशन आप यहाँ से देखिएगा, ये आपकी सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो सारे के सारे क्या होते, डिजीज की कंडीशन में होते, लेकिन सारे नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये तो मैंने आपको पेडिग्री बताई है, ये पेडिग्री आप देखेंगे अभी एनसीईआरटी के अंदर खोल के तो आपको ये मिलेगी सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर मैं आपको बता दूं क्या, ये दोनों की दोनों हम कहें क्या है, एक्स रिसेसिव नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक्स रिसेसिव किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव दिया गया हो। अब हम कहेंगे ये ऑटोसोमल के लिए है, तो ऑटोसोमल के लिए हम कहेंगे दोनों रिसेसिव है, तभी डिजीज की कंडीशन आई। ये भी क्या है, रिसेसिव दोनों आई तभी डिजीज कंडीशन आई, रिसेसिव आई तभी डिजीज की कंडीशन आई। तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर अगर आपको कौन सी कंडीशन की अगर आपको मिल जाए, क्या होमोजाइगस ना मिल के हेटेरोजाइगस मिले, तो हम कहेंगे कि ये आपके क्या होगा, मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे अब जो मेंडल के जो अन्य डिजीज जिसके अंदर हम बात करें, डाउन है, पटाऊ है, क्लाइनफेल्टर है, पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम अगला जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे हम हार्डी-विनबर्ग का। हार्डी-विनबर्ग क्या कहता है, p² + q² + 2pq = 1, यानी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। धन्यवाद, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है।